नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका नमस्कार। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, हमने आपको एक कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखा है और इसकी कुछ रासायनिक अभिक्रिया हैं, इनको हम फटाफट से करेंगे। आपके परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिना कोई देरी किए हुए हम चलते हैं अपनी रासायनिक अभिक्रिया की तरफ। तो पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन क्या है? एसिटिक अम्ल से निम्न यौगिक कैसे प्राप्त करोगे? तो हमें एसिटिक अम्ल से इनको प्राप्त करना है। पहला लिखा है एथिल एसीटेट। आपको पढ़ के इसलिए बता दे रहा है कि हो सकता है राइटिंग समझने में या कुछ दिक्कत हो, तो इसलिए पढ़ के दिखा देते हैं। ये लिखा है एथिल एसीटेट, दूसरा है एसिटिक एनहाइड्राइड, तीसरा है एसीटेमाइड या एसीटामाइड भी कहते हैं, चौथा है एथेन। तो हमें एसिटिक अम्ल से प्राप्त करना है। तो पहला हम क्या करेंगे? पहला प्राप्त करेंगे एथिल एसीटेट। किससे प्राप्त करोगे आप? एसिटिक अम्ल से। देखो तो बहुत शॉर्टकट है। आपको अगर दोनों के सूत्र आते हैं कोई दिक्कत नहीं। देखो एसिटिक अम्ल से प्राप्त करना है तो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है, CH3COOH। इससे प्राप्त करना है आपको एथिल एसीटेट। तो देखो आपको पहले समझा दें कि CH3COO को पढ़ते हैं हम एसीटेट और इस पर माइनस चार्ज होता है। और चूंकि कह रहा है कि हमें एसीटेट नहीं एथिल एसीटेट चाहिए, तो भाई इसमें एथिलॉल लगा दो, C2H5। ये हो गया आपका एथिल एसीटेट। पहले तो हमने सूत्र बना लिए ताकि हम रासायनिक अभिक्रिया को आसानी से कर सकें। तो हमारे पास एसिटिक अम्ल का सूत्र है, पता है। हमने एथिल एसीटेट का सूत्र भी बना लिया। और ये ध्यान रखना, एसीटेट किसे पढ़ते हैं? CH3COO को एसीटेट, और उसमें एथिल और कहा था, तो एथिल क्या होता है? C2H5। ये बन गए एथिल एसीटेट। तो हमें एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो दिमाग लगाओ। तो देखो अगर आप देख पा रहे होंगे कि CH3COOH में क्या है, तो CH3COO तक तो एज इट इज है, CH3COO तक तो एज इट इज है। केवल हुआ क्या है कि यहाँ C2H5 जुड़ गया, मतलब जिससे क्रिया होनी है उसमें क्या होगा? C2H5 जरूर होगा, तभी तो जुड़ेगा ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का ये H हटा होगा और यहाँ C2H5 जुड़ गया होगा। तो उससे क्रिया करानी जिसमें C2H5 हो। देखो आपको ट्रिक से करा रहे हैं। आप दोनों के सूत्र अगर आप बना लेते हो तो बहुत सरल है फिर तो। जैसे कि हमने एसिटिक अम्ल का ये लिखा CH3COOH, और इससे प्राप्त करना है एथिल एसीटेट। तो पहले हमने एसीटेट देखा, फिर हमने उसे एथिलॉल लगा दिया, एथिल एसीटेट। अब हमने देखा कि दोनों में पार्ट क्या कॉमन है। तो देखो CH3 CH3 COO यहाँ तक एज इट इज है। फिर जुड़ क्या गया उसमें? H की जगह C2H5। तो देखो जिससे क्रिया करानी होगी उसमें C2H5 तो होगा ही होगा, तभी तो वहां जुड़ेगा। अब देखो C2H5 तो मिल गया, अब हमें H को हटाने वाला और चाहिए। तो हम H को किससे हटाएंगे? तो अपने मन से या तो यहाँ Cl ले लो या OH ले लो। लो भाई, तो इससे क्या होगा? ये H और ये OH मिलके क्या बना देंगे? H2O। बाकी बचा क्या? CH3COO CH3COO और ये C2H5 जो बन गया। तो किससे क्रिया करानी है हमें? एथिल एल्कोहल से। ठीक, तो आपको समझ आया होगा। अब हम लिखते हैं दूसरी रिएक्शन। कह रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त करो। क्या प्राप्त करना है इसी से? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो देखो किससे प्राप्त करना है? एसिटिक अम्ल से। वही काम आप इसमें करो कि एसिटिक अम्ल का सूत्र देख लो। तो हमें तो एसिटिक अम्ल का सूत्र मिल गया, CH3COOH। और एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र क्या होता है तो वो भी हम आपको बता दे रहे। CH3COO CH3COO, और ये दोनों जुड़े होते हैं ऑक्सीजन से। ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र। ये एसिटिक अम्ल का सूत्र, एसिटिक अम्ल, और ये
एसिटिक एनहाइड्राइड। तो आप यहाँ दोनों को देखो, अच्छे आराम से देखो दोनों में क्या दिक्कत है, इन दोनों में क्या है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ CH3COOH तो है, लेकिन यहाँ CH3COO 2 बार है। तो CH3COO, यहाँ भी CH3COO, लेकिन कितनी बार है? 2 बार। तो ये 2 बार आएगा कब? जब हम इसके 2 अणु लेंगे तभी तो 2 बार आएगा। तो आपको करना क्या है इसमें कि एसिटिक अम्ल से एसिटिक एनहाइड्राइड बनाते समय एसिटिक अम्ल के 2 अणु ले लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि आप एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र देखो, CH3COO, CH3COO 2 बार है, जबकि एसिटिक अम्ल में तो सूत्र एक ही बार होता है ना, CH3COOH। तो इसके हम 2 अणु ले लेंगे, तो CH3COOH और CH3COOH, इनकी आपस में क्रिया करा देंगे और उत्प्रेरक लिख सकते हो आप P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो देखो करना क्या है आपको, अब आपको क्रिया नहीं करनी एक्स्ट्रा, बस आपने ये देख लिया कि CH3COOH यहाँ 2 बार है, तो हमने इसके 2 अणु ले लिए। बस इसके बाद आपको बेसिक लगा लेना है कि हम क्या कर सकते हैं, तो हम इन दोनों में से भैया H2O निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? H2O। आप कहोगे सर ऐसा हम भी पेपर में बना सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल बना लीजिए, कोई बुराई नहीं। तो इसमें से क्या निकल गया? H2O। अब अगर इसमें से आप H2O निकाल दो प्लस H2O, अब बचा क्या? तो देखो क्या बचा, CH3CO और यहाँ CH3CO, और ये किससे जुड़ गया? एक ऑक्सीजन से। ठीक, तो एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र क्या होता है? वहां गलती से एक शायद O एक्स्ट्रा लग गया था। एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है CH3CO, CH3CO, यहाँ शायद डबल हो गया था, तो CH3CO होता है, CH3CO और ये ऑक्सीजन, ये होता है। तो CH3CO कब आएगा? जब आप इसके 2 अणु लोगे। ठीक, तो ये हो गया आपका एसिटिक एनहाइड्राइड और ये हो गया आपके एसिटिक अम्ल। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एसिटिक अम्ल के 2 अणु लेना है, उनकी आपस में क्रिया करा देना है, उसमें से H2O निकलेगा, जो बचेगा आपका वो क्या कहलाएगा? एसिटिक एनहाइड्राइड। और इसको बनाओगे कैसे? तो देखो CH3CO, CH3CO, CH3 यहाँ CO डबल O है, तो आप CH3CO बंटवारा बराबर करो, फिर ये जो ऑक्सीजन बचा है इसको दोनों से जोड़ दो, बस ये हो गया आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए आप इसे। नोट कर लिया होगा आपने। अब हम आगे की 2 और पढ़ते हैं। देखो, तो अब प्राप्त करना है हमें तीसरा, और वीडियो को पूरा देखते जाना, आपसे ये क्वेश्चन आसानी से 4 नंबर का आएगा, चारों नंबर का बन जाएगा। तो अब हमें प्राप्त करना है एसीटेमाइड या एसीटामाइड, एक ही बात है। ठीक, तो देखो एसिटिक अम्ल क्या होता है? CH3COOH। तो इस पर पहले आप किसकी अभिक्रिया कराओ? अमोनिया की, क्योंकि इसमें एमाइड जुड़ा है, और एमाइड क्या कहलाता है? तो हमने पढ़ा होगा NH2 समूह जिसमें जुड़ा होता है उसे एमाइड कहते हैं। तो पहले हम इसकी NH3 से क्रिया कराएंगे, तो क्या होगा? तो देखो CH3COO, यहाँ तक तो एज इट इज, फिर इसमें से H निकलेगा, इसके पास जाएगा,
तो H इसको निकल के इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा ये NH4 और NH4 आप इसमें जोड़ देना, तो ये ऐसा बन जाएगा। समझ आया नहीं आया? देखो एक बार और, CH3COOH है, यहाँ से हमेशा पता आपको हुआ कि यहाँ से ब्रेक होता है, ये माइनस का पार्ट, ये प्लस का पार्ट, तो यहाँ से H निकलेगा, इसके पास जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा NH3 से NH4, और 4 बनने के बाद ये किस में जुड़ जाएगा CH3COO में, इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा अमोनियम एसीटेट। और फिर आप इसको गर्म कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से आप H2 निकाल दो, H2 और ये O, तो बचा क्या CH3CO, एक O तो चला गया, H कितने चले गए 2, क्या बचा NH2, और जिसमें CONH2 हो उसे एमाइड कहते हैं, जिसमें CONH2 समूह हो उसे क्या कहते हैं एमाइड। तो ये हो गया आपका एसिटिक अम्ल, ये आपका अमोनिया, तो अमोनिया से हमने क्रिया कराई, बना क्या, बना हमारा NH4, मतलब क्या होता है अमोनियम, और ये CH3COO क्या बताया था अभी एसीटेट, ये अमोनियम, ये एसीटेट, और ये जिसमें CONH2 ग्रुप हो, ये याद रखना, इसमें CH2O ग्रुप हो उसे एमाइड पढ़ते हैं, और जिसमें डैश NH2 ग्रुप हो उसे एमीन पढ़ते हैं। ठीक, जैसे आपने मैथिलामीन एथिलामीन देखा होगा, तो ये दो अलग अलग बातें हैं। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा क्या एसिटामाइड या एसिटेमाइड, एक ही बात है। ठीक, तो ये आपसे आसानी से बन जाएगी। देखो किया क्या हमने, एसिटिक अम्लीय क्रिया अमोनिया से कराई, तो इसमें जुड़ गया, और फिर इसकी क्रिया इसको हमने गर्म कर दिया, तो इसमें से H2O निकाल देना है, तो बन जाएगा। अब सुनो, हो सकता है रिएक्शन केवल इतनी आए कि एसिटिक अम्ल से अमोनियम एसीटेट प्राप्त कीजिए, या ऐसी आ जाए अमोनियम एसीटेट से एसिटामाइड आ जाए, तो आपको पूरी रिएक्शन ध्यान रखना है, वरना हम इसको और शॉर्ट में करा देते, लेकिन ऐसे ही पूछता है कि अमोनियम एसीटेट से एसिटामाइड, तब आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, हम चौथी अभी क्रिया करते हैं। चौथी क्रिया है एथेन प्राप्त करना है, किससे, एसिटिक अम्ल से। एथेन मतलब होता है क्या, बोलो भैया, C2H6, ये प्राप्त करना है। तो एसिटिक अम्ल क्या होता है CH3COOH, आप इसकी क्रिया किससे करा दो HI से, वो भी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, और आपको ये रिएक्शन ऐसी भी आएगी कि क्या होता है जब एसिटिक अम्ल की क्रिया HI से लाल फास्फोरस की उपस्थिति में की जाती है, तब भी यही करना है। तो देखो आपने देखा होगा हमें इसमें एथेन प्राप्त करना है, और एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, मतलब O वो कुछ होता नहीं, तो हमें ये ऑक्सीजन हटाने होंगे, तो कितनी ऑक्सीजन है, एक और एक दो, तो ये ऑक्सीजन किसके द्वारा हटेंगे, इस H के द्वारा। अब एक H तो केवल क्या ले जा पाएगा, तो अगर हम H और OH बनाते तो भी एक H2 निकलता, तो हमें ये ऑक्सीजन निकालने के लिए H बढ़ाना होगा। तो देखो कितने ऑक्सीजन है, एक और एक दो, तो देखो एक ऑक्सीजन के लिए दो हाइड्रोजन लगते हैं, तभी तो H2O निकलेगा। तो दो ऑक्सीजन के लिए कितने हाइड्रोजन लगेंगे, दो और दो चार, और जब आप यहाँ से निकाल लोगे तो यहाँ बॉन्ड कम हो जाएंगे, तो हमें इसमें बॉन्ड भी सिंगल करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 6 ले लेंगे। आप कहोगे 6 क्यों लिया, अभी समझा रहे। देखो एक H2, ध्यान रखना 6 हाइड्रोजन है, अभी हम H2 की बात कर रहे हैं, केवल 2 H की, H2 और ये O, तो इसमें से क्या निकल गया प्लस H2, तो एक H2 खत्म हुआ, अभी 4 बचे हैं, फिर इसमें से एक H2 और लो क्योंकि 6 हैं, ध्यान रखना ऐसे H2 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 6 हैं, तो पहले H2 और O, H2, फिर दूसरा H2 और O, तो फिर से H2, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 H2, निकल गए ये। अब क्या बचा, अब बचा हमारे पास CH3C और ये एक H,
ठीक, और हमारे पास ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब बचा हमारे पास केवल क्या, 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन इसे और दे दो, तो 1 पहले ही था, 2 और मिलेंगे, 1 पहले ही है, 2 और मिलेंगे, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 3 प्लस बचा क्या केवल इसमें, आयोडीन अकेला, तो आयोडीन को हम अलग निकाल देंगे, आयोडाइड हो जाएगा। और बैलेंस करने के लिए 3 लगा देंगे क्योंकि 6 है, 3 दूनी 6, और आप इसको मिलाओ तो 1 और 1 2 कार्बन, 3 और 3 6 हाइड्रोजन, तो इसका नाम हो गया क्या, एथेन, और ये हो गया आपका एसिटिक अम्ल। तो बिल्कुल शॉर्ट वे में मैंने बताया आपको, आई होप समझ आया होगा। अगर ना समझ आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको फिर और अच्छे तरीके से समझा देंगे। ठीक है, नोट कीजिए।